भाई आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके। भाई जितना अभी तक करवाया है उतना सभी को समझ आया अच्छे से? ओके। सो अभी तक जितना करवाया है उसमें से किसी का कोई भी डाउट है? हम लोगों ने अभी तक HTML कवर अप कर ली है। ठीक है, HTML के बाद जो अब हम लोगों को समझना है वो CSS का थोड़ा बेसिक सा समझना है, ताकि हम लोग जो है इतना कर सके एटलीस्ट कि हम लोग जो है SEO में जितनी हमें CSS चाहिए समझने के लिए, ठीक है, उतना हमें समझ आ जाए कि CSS को कितना हद तक यूज करना है और किस लेवल से यूज करना है, मतलब SEO पर्सन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करें भाई? स्टार्ट करें या फिर 2 मिनट और वेट कर लें स्टूडेंट्स का? सो अभी जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि HTML में अब तक हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने बेसिक जो पैराग्राफ टैग, स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रक्चर टैग्स के अलावा हम लोगों ने डॉक्टर डिक्लेरेशन समझी थी कि क्या होती है, कैसे, किस लिए ये जरूरी होती है। ठीक है, HTML टैग किस काम का होता है वो भी हम लोगों ने समझा था कि HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, हेड टैग और बॉडी टैग भी हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि हेड टैग किस काम आता है और बॉडी टैग किस काम आती है। ठीक है, बॉडी टैग में हम लोगों ने, हेड टैग के अंदर हम लोगों ने जो है टाइटल टैग के बारे में पढ़ा कि टाइटल टैग किस लिए यूज होता है और कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर क्या कंटेंट हम लोग डालते हैं, ठीक है, कैसे डालते हैं, वो सारी चीजें समझ ली थी, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जो है पैराग्राफ टैग पढ़ा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है, कि वो सारी चीजें समझी। उसके बाद हम लोगों ने जो है हेडलाइंस पढ़ समझी थी, ठीक है। स्पैन टैग पढ़ा है हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी, 3 तरीके की हमारी लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने जो है टेबल्स पढ़ी थी, ठीक है। टेबल में हम लोगों ने जो है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ठीक है, और ये सारी चीजें समझी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है फॉर्म के बारे में समझना शुरू किया था कि फॉर्म कैसे वर्क करता है, फॉर्म के क्या क्या पार्ट है, इनपुट फील्ड्स कौन कौन सी हम लोग मेंशन रख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर अप की थी, राइट। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो बताइए अभी। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो बताइए प्लीज। ओके। तो अभी अगर हम बात करें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML हमारा क्या काम करता है। HTML सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालने का काम करता है, जो कि अभी हमने डाल लिया है। अब CSS क्या काम करता है? CSS बेसिकली हम लोग डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं, ताकि हम लोग डिजाइनिंग कर सके। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स से कि ये फेसबुक का लॉगिन पेज है, ठीक है। यहाँ पर या साइन अप पेज भी बोल सकते हो, लॉगिन पेज भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है
जितना भी आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, ये इमेज इस पोजीशन पे दिख रही है, ठीक है, ये सारा काम जो है सीएसएस के थ्रू हुआ है। ठीक है। अब सीएसएस में बेसिकली जो है, सीएसएस का मतलब क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब एक ऐसी स्टाइल शीट जो हम कास्केड करें। कास्केड का मतलब क्या होता है, एक तरीके का टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच होती है। मतलब हम लोग एक ही डिजाइन को मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, एक ही स्टाइल को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो किस सीक्वेंस में यूज होगी, कैसे यूज होगी, ये जो है टॉप टू डाउन चलता है। मतलब जो लास्ट में उसको डिजाइन मिलेगा किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो डिजाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए सीएसएस कैसे अप्लाई कैसे करनी होती है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये हटा दूं ना भाई, सभी को क्लियर है इतना तो? एक सेकंड, यहाँ से बस मैं ये हटा देता हूँ, फिर बॉडी तक रख लेते हैं। एक सेकंड, फॉर्म भी हटा देता हूँ। ठीक है। तो अभी अगर मैं सीएसएस की बात करूं, तो सीएसएस का मतलब क्या है, कास्केडिंग स्टाइल सर शीट। नोट पैड नहीं दिख रहा। नोटपैड नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? आगे सर। हाँ। सो कास्केडिंग स्टाइल शीट, अब देखो, इसको यूज करने के तीन मेथड है। मतलब सीएसएस जब हम लोग अपने एचटीएमएल के साथ यूज करते हैं, तो उसके तीन मेथड्स हमारे पास रहते हैं। फर्स्ट मेथड इज, हमारा क्या रहता है फर्स्ट मेथड? हमारा फर्स्ट मेथड रहता है हमारा इंटरनल सीएसएस, सीएसएस। फिर उसके बाद हमारा आता है, सॉरी, पहले आता है इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। फिर आता है हमारा इंटरनल सीएसएस, और उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल सीएसएस। मैं इनके सिर्फ मतलब बताऊंगा, ठीक है, और आपको मतलब से आपको समझना है कि हम लोग जो है सीएसएस का कौन सा तरीका जो है यूज करवाएंगे अपने सीएसएस। जब भी कोडिंग वाली वेबसाइट होगी हमारे पास, तो हमें कौन से वाली सीएसएस यूज करनी है। देखो काम तीनों एक ही जैसा करती है, ठीक है, इनलाइन भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बट इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या है, देखिए, अब मान लो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लगा रहा हूँ, ठीक है, देखिए, पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ 1। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने क्लोज कर दिया पैराग्राफ को। ओके। ठीक है, अभी मैं पहले इनलाइन सीएसएस का बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इनलाइन सीएसएस कैसे वर्क करती है। क्लियर है ना सबको कि इनलाइन सीएसएस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? अब देखो, इनलाइन का मतलब क्या है कि जिस लाइन, जिस कोडिंग, जिस कोड ऑफ लाइन के लिए हम जिस लाइन ऑफ कोड के लिए हम लोग जो है यहाँ पर सीएसएस यूज कर रहे हैं, सिर्फ वहीं पे हम लोग सीएसएस लगाएंगे। अब हम लोग सीएसएस कैसे यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट से। तो पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोगों का सीक्वेंस क्या रहता है, देखो, स्टाइल प्रॉपर्टी वन, वन वैल्यू वन, वैल्यू वन, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, प्रॉपर्टी टू, टू वैल्यू टू, वैल्यू टू। इस तरीके से मल्टीपल हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू के पेयर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इतना क्लियर है? स्टाइल एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी वैल्यू, पेयर। क्लियर है इतना भाई सभी को? सभी को इतना क्लियर है, या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? बताइए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वन वैल्यू वन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं,
ओके, तो इनलाइन सीएसएस में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। बस एक ही प्रॉपर्टी लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो डबल कोट्स लगाओ, ये सेमी कलन लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कलर। अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको पहले तो हटा रहे हैं, कलर देखते हैं कौन सा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली है, और पैराग्राफ हमने लगाया हुआ है, तो पैराग्राफ 1 लिखा हुआ आ रहा है। ये हम लोगों का इसलिए आ रहा है कि किसी के कोड से अलग लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या यहाँ पर लगाएंगे, पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। मैंने रेड कलर लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दिया सभी को, कलर रेड हो गया है। समझ आया? क्लियर है भाई इतना कि कैसे हम लोगों ने कलर इंप्लीमेंट किया है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर एक और लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पैराग्राफ और लगाया, तो क्या वो भी रेड कलर का हो जाएगा? बताओ भाई, क्या वो भी रेड कलर का हो जाएगा? पैराग्राफ 2। बताओ अब क्या ये भी रेड कलर का हो जाएगा? अभी मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ से हटा दिया है, ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 हमें दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर वापस से कोड लगा रहा हूँ। अब बताओ भाई, क्या ये हो जाएगा? बताओ दोनों रेड कलर के हो जाएंगे क्या? देखिए ये जो इनलाइन सीएसएस है, इनलाइन सीएसएस का मतलब क्या है कि जिस टैग पे हम लोग लगा रहे हैं, सिर्फ वही टैग का कलर चेंज होगा। देखिए अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग में लगाया था, हालांकि ये भी पैराग्राफ टैग है, बट क्या इसमें सीएसएस लगी हुई है कहीं पे? नहीं, हम लोगों ने सीएसएस लगाई है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब सीएसएस लगाई है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों का जो है सिर्फ यही वाला पैराग्राफ चेंज होगा, ये वाला नहीं होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रिफ्रेश किया, ये वाला सिर्फ रेड हुआ, ये वाला नहीं हुआ। अब अगर मैं बात करूं इंटर, अगर मैं इसको भी रेड करना चाहता हूँ, इस वाले पैराग्राफ को भी, तो कैसे करूंगा? ये वाला भी यहाँ, ये वाला दोबारा से मेरे को यहाँ पर जो है करना पड़ेगा इंप्लीमेंट। ओके, अब ये दोनों रेड हो जाएंगे, देखिए। देखिए दिखाई दिया। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई? इनलाइन सीएसएस यूज करने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए अभी मैंने आपको 2 बार कोड लिख के दिखाया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आई आपको?
भाई यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आई कि क्या प्रॉब्लम है? दोनों पैराग्राफ रेड तो हो गए, बट क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें या नहीं हुई? यस और नो, समझ आई है या नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। नो सर, समझ में नहीं आई। नहीं आई? अच्छा, अब एक बात बताओ, जब हम लोग एसईओ करते हैं, एसईओ में एक चीज बोली गई थी, मैंने जब बेसिक बताया था एसईओ का, ठीक है, कि हम लोगों को ना अपने वेब पेज की या वेबसाइट की स्पीड फास्ट रखनी होती है। ये चीज बताई थी मैंने आपको कि यस स्पीड। सर। अब स्पीड कैसे फास्ट होती है? जब सर्वर पे लोड कम पड़ेगा, राइट? यही होता है ना कि सर्वर पे लोड ना पड़े। यस सर। तो सर्वर पे लोड कब नहीं पड़ता? जब उसकी कोडिंग, मतलब उसकी फाइल ज्यादा हैवी ना हो। अगर हम लोग एक ही कोड बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, नंबर ऑफ जो लाइंस है ऑफ कोड, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब जितना नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बढ़ेगा, वो उतना ही ज्यादा हैवी होगा पेज या नहीं होगा? खुद बताइए, वो पेज हैवी होगा या नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ होगा। पर अब प्रॉब्लम क्या है हमारी, मान लीजिए हमें सेम कोड, देखिए, अब यहाँ पर एक, मतलब हमारे पास अभी तो 2 पैराग्राफ है, अब मान लीजिए हमारी पूरी वेबसाइट पे मिला के 1000 पैराग्राफ है। और यहाँ पर अभी हमने एक कोड की जगह, अभी एक एक उसकी जगह, कमांड की जगह हमने मल्टीपल, मतलब 10 कमांड यहीं पे देनी होती है अगर इसी जगह पे, ठीक है, क्योंकि हम 10 भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मार्जिन दे दिया, पैडिंग दे दिया, वो जो मर्जी दे सकते हैं। ठीक है, 10 कमांड यहाँ दे रखी होती और 1000 पैराग्राफ पे दी होती, तो कितना कोड बढ़ जाता हमारा? बहुत ज्यादा बढ़ जाता कोड। बढ़ जाता है या नहीं बढ़ जाता? और पैराग्राफ, मतलब हर जगह पैराग्राफ पे सेम कोड हमें देना है। तो इसके लिए हम लोग जो है इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं इनलाइन की जगह। अब इंटरनल सीएसएस कैसे काम करती है? इंटरनल सीएसएस में यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल जो है टैग बनता है उसके अंदर, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल, ठीक है। अब देखिए, ये एसईओ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक कि नंबर ऑफ कोड को डिक्रीज करता है, ठीक है, कोड, नंबर ऑफ लाइंस को, ठीक है, स्टाइल। अब यहाँ पर स्टाइल में, अब यहाँ पर क्या किया हमने? अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ टैग पे, ठीक है, पैराग्राफ टैग पे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पैराग्राफ, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ सिलेक्टर, मतलब टैग सिलेक्टर यूज करना है। हमारे पास ना 3 तरीके के अलग अलग सिलेक्टर्स होते हैं। टैग सिलेक्टर, हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है, हमारे पास जो है आईडी सिलेक्टर होता है। तो क्लास और आईडी का अभी हम लोगों को कोई इतना ज्यादा समझने की नीड नहीं है। बट अब अभी हम लोग जो है टैग सिलेक्टर समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। टैग सिलेक्टर का मतलब क्या है? टैग सिलेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे? एक सेकेंड रुकिएगा सभी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में टैग सिलेक्टर यूज करेंगे। टैग सिलेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं और पैराग्राफ लगा देते हैं पी। और यहाँ पर इस तरीके से जो करली ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लगा सकते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ब्रैकेट यूज किया है, वो ब्रैकेट हम लोग कैसे यूज करेंगे? ठीक है, अब देखिए, एंगुलर कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर स्टाइल दे देंगे कलर रेड। ओके, तो ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पर देखिए, अभी मैं इसको भी हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। अब हमने पूरे पैराग्राफ पे क्या दे दिया? कलर दे दिया, राइट। अब मैं इसको देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। अरे यार, क्यों नहीं काम किया ये? स्टाइल डॉट पैराग्राफ कलर रेड, क्या हुआ है? स्टाइल टैग यूज किया है, स्टाइल स्टाइल पैराग्राफ। एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ एक बार कि क्या गड़बड़ किया हमने। इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, देखते हैं जरा। एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, 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 इनलाइन। ओ सॉरी, तो यहाँ पर डॉट नहीं आएगा, ठीक है, मेरी गड़बड़ रह गई है शायद। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लगाएंगे। ओके, यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ओके, तो अभी इसको रिफ्रेश करके देखते हैं जरा। ये देखिए, ये सही सही से अभी लग चुका है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई कि हमारा तो भाई इतना क्लियर है सबको कि हम लोगों ने कैसे इनलाइन, सॉरी, इंटरनल सीएसएस लिखी है, इनलाइन को हम लोगों ने कैसे इंटरनली कन्वर्ट किया है। क्लियर है इतना? अभी देखिए, यहाँ पर ना एक चीज और है। अब मैं कास्केडिंग इफेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे उसको मतलब नीचे आएंगे, वैसे वैसे हमारा जो है कोड ये वैलिड होगा। मतलब ऊपर वाला कोड खत्म होता जाएगा और नीचे वाला वैलिड होता जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे एक बार और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक बार और पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इस तरीके से मैंने कलर ब्लू दे दिया। अब जब मैंने कलर ब्लू दिया यहाँ पर, तो कलर ब्लू देने का मतलब क्या है? क्या समझ आता है यहाँ पे कि रेड आएगा या ब्लू कलर आएगा हमारा? बताइए, रेड कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा भी? बोलिए भाई, रेड कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा यहाँ पे? कास्केडिंग का मतलब मैंने आपको बताया है, आपको समझ आया भी होगा। तो रेड कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा यहाँ पे? जल्दी बताइए। सर ब्लू। ब्लू। ये देखिए, ब्लू आ गया। क्लियर है? इतना समझ आया कास्केडिंग क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और।
अगर मैं यहाँ पर कलर रेड दिया, यहाँ पर ब्लू दिया, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ स्टाइल। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इनलाइन, सॉरी, इंटरनल और इनलाइन में से प्रेफरेंस ज्यादा किसकी है। तो यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइल इज इक्वल टू कलर, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ येलो। अब कलर किस, अब कौन सा कलर आएगा, कहाँ पे आएगा, ये बताओ, बताओ भाई, कहाँ पर क्या कलर आएगा, बताओ फटाफट से। सर बोर्ड, जो नीचे लाइन में लिखा हुआ CSS कास्केडिंग स्टाइल फिट। हाँ, यहाँ पर ये तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो। यहाँ पर कौन सा कलर आएगा पैराग्राफ 1 में, और पैराग्राफ 2 में कौन सा कलर आएगा। सर पैराग्राफ 1 में। हम्म। पैराग्राफ 1 में कौन सा कलर आएगा। सर येलो। येलो, क्योंकि इनलाइन और इंटरनल सीएसएस में से इनलाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा स्ट्रोंग होती है, और जब भी हमारी प्रायोरिटी की बात करें जाएगी तो ये मतलब हमारी जो इनलाइन सीएसएस है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो मैं भी यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पर येलो आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 2 में क्या आएगा, बताओ। सर ऐसे ही रहेगा। हाँ, ब्लू कलर एज इट इज रहेगा। तो इसको अभी रिफ्रेश करके देखते हैं क्या यही आउटपुट है हमारा, दिखाई दिया, सेम आउटपुट आया हमारा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो अभी ये हमारा हो गया इनलाइन इंटरनल। ठीक है, अब बात करें एक्सटर्नल सीएसएस की। अब देखो, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस देखी है और इंटरनल सीएसएस देखी है। इनलाइन की जो प्रॉब्लम थी कि हमें हर एक सेम टैग के लिए, मान लो हम लोगों को सेम स्टाइल देना है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी दिखानी है पूरी वेबसाइट पे, तो हमें सेम टैग देना है, सेम टैग में सेम स्टाइल इंप्लीमेंट करना है। तो वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो वो किया हम लोगों ने इंटरनल सीएसएस के थ्रू। ठीक है, क्या इंटरनल सीएसएस में भी कोई प्रॉब्लम है ऐसी, क्या इंटरनल सीएसएस में भी कोई प्रॉब्लम है भाई, बताओ। इंटरनल सीएसएस में क्या प्रॉब्लम है।
भाई देखिए, इंटरनल सीएसएस में भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे 100 पेजेस हैं, ठीक है, तो हम लोगों को सेम मतलब पैराग्राफ तो हर पेज पे ही होगा ना, ठीक है, हेडलाइन तो हर एक पेज पे होगी, या फिर कोई जो एक एक जो टैग है वो हर एक जो है पेज पे हो सकता है, या किसी किसी पेज पे हो सकता है। और हमारे को यूनिफॉर्मिटी भी बना के रखनी है, हम लोगों को नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड भी कम करना है हमारे सर्वर पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए, अगर इंटरनल सीएसएस की बात करें तो ये एक ही पेज के लिए जो है इंप्लीमेंट होता है, बट एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, वो पूरी वेबसाइट के लिए इंप्लीमेंट होती है। मतलब हम एक फाइल बना देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस या किसी भी नाम से, लेकिन बाद में उसका नाम सी एस एस के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। तो जब स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं, तो जस्ट उसमें जो है सारे स्टाइल्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करके, और यहाँ पर हम लोग उस एक्सटर्नल फाइल का लिंक दे देते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, अगर हम लोग देखें, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, external css with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file, ठीक है। each html page must include a reference to the external file, मतलब जो भी आपकी html पेज है उसमें आपकी एक्सटर्नल फाइल का लिंक जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक टाइप html हेड लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। अब देखिए, उसका कोड कैसे जाएगा, उसका जो फाइल का लिंक है वो कैसे जाएगा, आपका हेड सेक्शन में, ये हेड सेक्शन है, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर आपको एक लिंक करके एक टैग देना है, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट href माई स्टाइल डॉट सी एस एस। मतलब कि हमने क्या किया, रिलेशन बताया कि भाई जो HTML फाइल है और जो हमारी स्टाइल शीट है, CSS फाइल है, उसका रिलेशन क्या है, बेसिकली स्टाइल शीट का रिलेशन है, कि ये जो है स्टाइल शीट की फाइल हम लोग आगे दे रहे हैं। href यानी कि रेफरेंस दे रहे हैं कि कहाँ से जो है ये CSS फाइल हमारी उठानी है, ठीक है। तो ये यहाँ से CSS फाइल उठा ली है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो CSS फाइल की में जाकर हम लोगों ने कुछ इस तरीके का कोड जो है सेव कर दिया, जो हम लोगों ने अभी इंटरनल CSS में बनाया था। क्लियर है भाई सभी को? यहाँ पर आपका स्टाइल टैग के अंदर नहीं आएगा ये सारा कुछ, ये नॉर्मली आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है स्टाइल जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा सारे टैग्स पे। अब देखिए, वही प्रेफरेंस वाली बात अगर हम बात करें, तो टॉप टू डाउन तो डाउन वाले की अप्रोच ज्यादा, जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है। बट अगर इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो इनलाइन की है, फिर उसके बाद इंटरनल सीएसएस की है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल सीएसएस की है। क्लियर हुआ ये सभी को? सभी को क्लियर है इतना? या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट भी हम लोग इसी तरीके से जो है लगा सकते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग्स, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। और ठीक है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो है स्क्रिप्ट टैग से, स्क्रिप्ट टैग src माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस और स्क्रिप्ट, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको मेजर मेजर जो चीजें हैं, चाहे CSS हो चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट हो, वो एक्सटर्नली ही इम्प्लीमेंट करवानी है। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? सभी को क्लियर है कि एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का क्या बेनिफिट हमें मिलता है? एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस समझ आ गया भी, कहाँ से कैसे हम लोग क्यों यूज करते हैं?
हाँ, वो भी हो गया। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का पता चला भाई कि क्या डिफरेंस है और क्यों यूज करते हैं। यहाँ तक में किसी का कोई भी डिफरेंस है, किसी को कोई भी समझ नहीं आई चीज कि हाँ ये कैसे होगा या क्या होगा, तो वो पूछ सकता है अभी मेरे से। किसी को कुछ नहीं पूछना भाई।